हेलो स्टूडेंट, आज हम पेपर चॉइसेस जो कि आपको सिक्स सेमेस्टर में बीएससी फाइनल के सिक्स सेमेस्टर में मिलने वाली है उसके ऊपर जो है थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि अब आप फिफ्थ सेम के एग्ज़ाम दे चुके हैं और अब आप नेक्स्ट सेमेस्टर में पहुंच गए हैं। तो आपके जो सिक्स सेमेस्टर में, जैसे आपको फिफ्थ सेमेस्टर में हमने दो पेपर बताए थे, एक एक्वेटिक बायोलॉजी और अप्लाइड जोलॉजी, ठीक है। तो उनमें से आपको एक पेपर जो है वो चूज़ करना था फॉर फिफ्थ सेमेस्टर के लिए। इसी तरह आप सिक्स सेमेस्टर के अंदर भी आपको चॉइस जो है वो दी जा रही है, और उसके चॉइस को में से कौन सा ऑप्ट करना है आपको, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा उसका सिलेबस के ऊपर जो है वो नज़र डाल लोगे तो आपको इजी हो जाएगा सिलेक्शन। तो आपके सिक्स सेमेस्टर के अंदर दो पेपर हैं, रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी और सेकंड पेपर जो है वो है इंसेक्ट वेक्टर एंड डिजीजेस। इन दोनों में से आप कॉमनली देख पा रहे हैं कि अगर आप समझ पाएंगे तो रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी का जो पेपर है उसके अंदर आप जो डेवलपमेंटल बायोलॉजी पढ़ते हैं, ठीक है, उस तरह की आपको जो है वो स्टडी करना पड़ेगा मटेरियल। इंसेक्ट वेक्टर एंड डिजीज, इसके अंदर आपको इंसेक्ट के बारे में और कौन से वेक्टर हैं जो डिजीज़ कॉज करते हैं और कौन कौन सी डिजीज़ हैं, कुछ एक डिजीज़ हैं उसके ऊपर आपने पढ़ना है। तो अब आप देखेंगे जो टू चॉइसेस आपको सिक्स सेमेस्टर में मिल रही हैं, सेमेस्टर आपका सिक्स्थ है और जो पेपर का रहता है नाम वो होता है डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव कोर्स। इलेक्टिव का मतलब आपको ना यहाँ पर आपने एक चीज़ को इलेक्ट करना है कि कौन सा पेपर आप लेना चाहेंगे। वो जोलॉजी का फर्स्ट चॉइस जो है वो है रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी, जिसके अंदर 601 एल जू 601 एल रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी का पेपर वन है। उसी तरह 602 एल रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी का सेकंड पेपर है, और थर्ड पेपर जो कि प्रैक्टिकल रहता है आपका वो है 603 पी, जिसमें आप जो दोनों पेपर पढ़ेंगे फर्स्ट पेपर और सेकंड, उन दोनों का प्रैक्टिकल पार्ट जो है लेबोरेटरी मैनुअल जो है वो रहेगा। सेकंड चॉइस में इंसेक्ट वेक्टर एंड डिजीज है और उनका जो कोड रहता है वो होता है जू 604 एल इंसेक्ट वेक्टर एंड डिजीज वन, 605 एल जो होता है इंसेक्ट वेक्टर एंड डिजीज टू, 606 जो होता है पी, वो प्रैक्टिकल लेबोरेटरी प्रैक्टिकल होता है, जिसमें आप दोनों पेपर के जो प्रैक्टिकल पोर्शन होता है उसको आप पढ़ते हैं। स्कीम क्या रहती है, दो पेपर थ्योरी के होंगे, पेपर वन और पेपर टू, और एक प्रैक्टिकल का होगा। आप कोई सी चॉइस जो है आप लेना चाहें। थ्योरी का पेपर वही पेपर वन और पेपर टू जिसका क्रेडिट 2 मार्क क्रेडिट रहता है। मैक्सिमम मार्क्स 100 होते हैं, इंटरनल मार्क्स 20 और एक्सटर्नल मार्क्स जो हैं वो 80। प्रैक्टिकल जो पेपर रहता है वो सिंगल पेपर है, 50 मार्क्स का होता है। अब आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर में आपने जो चॉइस ली उसका प्रैक्टिकल 50 मार्क्स का, और जो सेकंड सिक्स सेमेस्टर में जो चॉइस लोगे उसका प्रैक्टिकल जो है वो 50 मार्क्स का। तो टोटल आपका प्रैक्टिकल जो है 100 मार्क्स का हो गया, जिसमें आपके फिफ्थ सेमेस्टर का प्रैक्टिकल और सिक्स सेमेस्टर का प्रैक्टिकल इंक्लूड रहेगा। और थ्योरी में आपका जो भी सिक्स सेमेस्टर में आप चॉइस ले रहे हो, चाहे रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी ले रहे हो चाहे इंसेक्ट वेक्टर एंड डिजीज ले रहे हैं, उनके दो पेपर रहेंगे जो कि 100 मार्क्स के होंगे। अब सिलेबस पे आप थोड़ी सी नज़र डाल लें। सिलेबस पे नज़र डालना इसलिए ज़रूरी है ताकि आपको थोड़ा आइडिया लग जाए कि आप क्या पढ़ने वाले हैं। तो रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी का जो पहला पेपर है दैट इज जो 601 एल, उसके अंदर वही जो आप पढ़ते हैं, यानी कि हार्मोन कौन कौन से हैं, मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन कैसे, जो गोनड के अंदर हार्मोन है, स्टीरॉइड्स क्या हैं, ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन्स, ये डिफरेंट टाइप ऑफ हार्मोन जो कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम में रहते हैं मेल और फीमेल के। रिप्रोडक्टिव सिस्टम का क्या है, उनकी डेवलपमेंट, डिफ्रेंशिएशन ऑफ गोनड, ये सब जो है सेकंड यूनिट है।
फिर आप आउटलाइन है हिस्टोलॉजिकल ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन रैट एंड ह्यूमन, ठीक है। टेस्टिस हैं, ठीक है, ओवरी हैं। इसी तरह से जो यूनिट 4 है जिसमें स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है, उनके रिलेटेड जो हार्मोन हैं, उनके डिफरेंट फंक्शन हैं, एसेसरी ग्लैंड्स कौन कौन से होते हैं मेल के अंदर, ये पार्ट तो है रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी का पेपर 1। ठीक है, इसमें कुछ रेफरेंसेस बुक्स आप देख पा रहे हैं, इन रेफरेंसेस बुक्स को आप देख सकते हैं। सेकंड पेपर जो रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी का है उसके अंदर जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर है कि रैट का, ह्यूमन का, और उससे रिलेटेड जो डिफरेंट आप हार्मोन पढ़ेंगे, उनका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, वो सब इसमें आएगा। फिर उसके बाद जो है रिप्रोडक्टिव साइकिल और उसकी रेगुलेशन, ठीक है। फिर इनफर्टिलिटी इन मेल एंड फीमेल, कोजेज क्या है, डायग्नोज कैसे करेंगे, मैनेजमेंट कैसे होएगा, और कुछ जो है टेक्नोलॉजी, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी के बारे में जो है स्टडी करेंगे। ये तो था सिलेबस रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी के पेपर 2 का। अब इसी का जो प्रैक्टिकल पार्ट रहेगा उसमें आपको प्रैक्टिकल में जो है स्टडी ऑफ एनिमल हाउस, सेटअप ऑफ मेंटेनेंस ऑफ एनिमल हाउस, ब्रीडिंग टेक्नोलॉजी, केयर ऑफ नॉर्मल एंड एक्सपेरिमेंटल एनिमल के बारे में, ठीक है। ये डिफरेंट सर्जिकल टेक्निक्स जो होती हैं, हिस्टोलॉजिकल सेक्शन जो आप देखते हैं, ठीक है, ह्यूमन का जो स्पर्म काउंट है या मॉडर्न कॉन्ट्रासेप्टिव जो डिवाइसेस हैं उनके बारे में आपका ये प्रैक्टिकल पोर्शन रहेगा रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी के अंदर। आपने पेपर जो 5th सेमेस्टर के अंदर कुछ भी ऑप्ट कर रखा हो उनसे ये अलग है, ठीक है, तो उनसे कहीं भी लिंक नहीं होगा। सेकंड जो चॉइस है आपके पास वो है इंसेक्ट वेक्टर एंड डिजीज़, वही उसके 2 थ्योरी के पेपर है, एक प्रैक्टिकल का पेपर है। थ्योरी के पेपर जो है 100 मार्क्स जो हैं ईच होंगे, और जो प्रैक्टिकल है वो 50 मार्क्स का होगा 6 सेमेस्टर के अंदर। अब इसका सिलेबस की आप नज़र डालेंगे तो इसके अंदर आपने इंसेक्ट के बारे में पढ़ना है, उनके फीचर, मार्फोलॉजिकल जो है फीचर्स है, हेड है, आई है, उनका एंटीनी है, फीडिंग हैबिट्स हैं, ठीक है। और फिर आपने ब्रीफली पढ़ना है कि कैरियर क्या होते हैं, वेक्टर क्या होते हैं, रेजर्वायर क्या होते हैं, होस्ट वेक्टर रिलेशनशिप क्या है, वेक्टोरल कैपेसिटी, अडाप्टेशन एज वेक्टर, ठीक है, होस्ट स्पेसिफिसिटी, क्लासिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट, इसकी क्लासिफिकेशन जो है आपको डिटेल में पढ़नी है इंसेक्ट आर्थ्रोपोडा के अंदर जो है। फिर उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट वेक्टर रहेंगे, इंसेक्ट वेक्टर, मॉस्किटो है, सैंड फ्लाई है, हाउस फ्लाई है, इनके ऊपर आपने इनकी जो है पूरी डिटेल जो है वो स्टडी करनी है। और इन कुछ डिजीज़ जो इनके द्वारा कोज की जाती हैं, मलेरिया है, डेंगू है, चिकनगुनिया, इन सब के बारे में आपने एक एक करके स्टडी करना है। ये तो है इंसेक्ट वेक्टर एंड डिजीज़ का पेपर 1। सेकंड पेपर इंसेक्ट वेक्टर एंड डिजीज़ का जो सेकंड पेपर है जिसका नाम है 605L, इसके अंदर आपको वही कुछ डिजीज़ हैं जो कॉमन सी डिजीज़ हैं, जैसे सैंड फ्लाई के द्वारा कौन कौन सी डिजीज़ कॉज की जाती हैं, फ्लिया के द्वारा कौन कौन सी डिजीज़ कॉज की जा रही हैं, ह्यूमन लाउस के द्वारा, ठीक है, और लास्ट में जो है वो जो इंसेक्ट वेक्टर डिजीज़ हैं या ब्लड सकिंग बग्स जो होती हैं उनके द्वारा कौन कौन सी डिजीज़ कॉज की। ये कुछ रेफरेंसेस बुक्स भी दे रखी हैं। इसके अंदर इसका जो प्रैक्टिकल पार्ट है वो उसमें आप देखेंगे सिर्फ आपने इंसेक्ट के माउथ पार्ट्स के बारे में पढ़ना है, और कुछ इंसेक्ट के परमानेंट स्लाइड्स आपको फोटोग्राफ्स दिखाए जाएंगे, उनके ऊपर स्टडी करनी है, और कुछ डिजीज़ के ऊपर जो भी इंसेक्ट आप देख पा रहे हैं पार्ट 2 में, उन्हीं से जो डिजीज़ कोज की जाती हैं। और इसके साथ आपके पास एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट रहेगी किसी भी एक इंसेक्ट वेक्टर और उसके द्वारा जो डिजीज़ ट्रांसमिट की जाती है। आपने फर्स्ट सेमेस्टर में अगर आपके पास अप्लाइड जूलॉजी था
तो आपको ये जो चॉइस है ये हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि उसमें भी आपने इंसेक्ट के बारे में ही पढ़ा था और यहाँ पर भी इंसेक्ट के बारे में या डिजीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आपके पास 5th सेमेस्टर में अप्लाइड है तो आप ये पेपर जो है ऑप्ट कर सकते हैं। बाकी आपकी चॉइस के ऊपर है, आप अपना चॉइस जो है अपनी मर्जी से जो है वो ले सकते हैं। ये तो था सिंपल सा, मैंने आपको बता दिया कि किस पेपर में कौन कौन सा सिलेबस आएगा और कितने मार्क्स का होगा, क्या प्रैक्टिकल रहेगा। ठीक है, अब आपके ऊपर है कि आपने पेपर की चॉइस कैसे लेनी है। मैंने आपको गूगल फॉर्म जो है वो डाल दिया था, आप उस गूगल फॉर्म में भर दीजिए। फिफ्थ सेम में आपने क्या लिया है, 6th सेम में आप क्या लेना चाहते हैं। इतना ध्यान रखना है कि आपने चॉइस जो है एक बार भरनी है। अगर किसी ने कोई गलती से भर गई है, गलती से किसी तरह की चॉइस जो है आप गलत सेंड कर गए हैं, तो उसकी करेक्शन भी करवाई जा सकती हैं। लेकिन अगर नहीं भरी है तो प्लीज़ आप थोड़ा अपने विवेक से, संयम से जो है वो चॉइस करें, ताकि आपके जो चॉइस लें आप बिल्कुल बेस्ट लें। तो ये था। थैंक यू।